नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरों की, क्योंकि आज कई जगहों पर नामांकन सभा में शामिल होने जा रहे हैं सीएम। सबसे पहले किशनगढ़ में नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 1 बजे वो नाथद्वारा में जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मांडल में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे कांग्रेस के प्रत्याशी विकास चौधरी अपना नामांकन दाखिल करने वाले, तो ऐसे में उनके साथ भी मुख्यमंत्री होंगे। फिर दोपहर 1 बजे नाथद्वारा में सीएम अशोक गहलोत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद रामलाल जाट, जो आज मांडल से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो इस नामांकन सभा में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होकर रामलाल जाट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। दोपहर 2:30 बजे मांडल में इस जनसभा का आयोजन है। तो देखिए, 3 बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले किशनगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। किशनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विकास चौधरी, और वो सुबह 11 बजे, जैसे ही 11 बजे शुरू होता है नामांकन का काम, 11 से 3 का समय होता है, तो ऐसे में 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो विकास चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अशोक गहलोत जाने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे नाथद्वारा में सीएम अशोक गहलोत जनसभा करने वाले हैं। और नाथद्वारा में चूंकि विश्वराज सिंह वर्सेस सीपी जोशी देखने को मिलने वाला है, तो ऐसे में नाथद्वारा में सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मांडल, जहां से रामलाल जाट अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो उनके पक्ष में भी वोट देने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 2:30 बजे वाली जनसभा में करते दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी अभिजीत जुड़ गए हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेता हूं। अभिजीत, आज 3 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं या जनसभाएं होने वाली हैं। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि सरदारपुरा को लेकर अशोक गहलोत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद, कि वो ज्यादा से ज्यादा जगहों को कवर कर रहे हैं और कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा हार्दिक, और स्वाभाविक रूप से सूबे के मुखिया के तौर पर और पार्टी के बड़े चेहरे के रूप पर ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर ही है कि वो तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अधिकतम प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल हों, उनका हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ उनके पक्ष में मतदान की जनता से अपील भी करें। जहां तक उनकी सरदारपुरा सीट की बात है, लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस सीट से जीतते आ रहे हैं, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से वो रेगुलरली कनेक्ट भी रहते हैं। इस लिहाज से अपनी सीट पर निश्चिंत होने के साथ साथ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे तमाम दूसरे जो प्रत्याशी हैं, अधिकतम प्रत्याशियों को कवर कर सके उनकी नॉमिनेशन फाइलिंग में। और एक मैसेज डिलीवरी जो है लगातार, जिस तरीके से अपने हर भाषण में मुख्यमंत्री 5 साल के कामकाज की बूते पर जो गारंटी उन्होंने दी है, चाहे वो MRC के जरिए हो या अभी जो 7 और गारंटियां निकाली हैं, उसके जरिए लोगों को कनेक्ट करने की और उनसे जुड़ने की अपील साथ साथ करें। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। सबसे पहले किशनगढ़ से, जो हाल ही में कांग्रेस भाजपा से टूटकर कांग्रेस में शामिल हुआ नेता है विकास चौधरी, उनका नॉमिनेशन 11 बजे का शेड्यूल फाइलअप है, जिसमें रविंद्र रंगमंच पर एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। उसके बाद वो आगे की ओर रवाना होंगे। तमाम जो दौरे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का आज सेकंड लास्ट डे है, आज के बाद कल रविवार आ जाएगा और सोमवार है तारीख जो है वो आखिरी तारीख है। इस लिहाज से अधिकतम प्रत्याशियों तक पहुंच बनाकर उनकी नॉमिनेशन फाइलिंग में शामिल होने के साथ साथ एक मैसेज डिलीवरी जो है, उस प्रयास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगे हुए हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके चेहरे के कामकाज के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी समर में उतरी है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सीधा कनेक्ट हों। बिल्कुल, विकास चौधरी, सीपी जोशी और रामलाल जाट, इन 3 व्यक्तियों के लिए आज प्रचार करने के लिए, कह सकते हैं कि जनसभा के लिए मुख्यमंत्री जाने